Assalamu alaikum students. So let's start the next topic, cell wall. So cell wall के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक कर दिया करें ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है। अदरवाइज़ फिर मैं स्टॉप कर दूँगी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को पढ़ाना। सो सेकेंड ईयर के टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूँगी या केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगी। सो अगर आप लाइक नहीं कर रहे तो फिर मुझे बंद करनी पड़ेगी ये वीडियोस, क्योंकि आप सब बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, बहुत लोग देख रहे होते हैं वीडियोस, लेकिन लाइक करने वाले सिर्फ 4, 3 या 9 होते हैं। सो अगर आप लोगों का इसी तरह से रहा फिर ना चाहते हुए भी मुझे वीडियोस को बंद करना पड़ेगा, वीडियोस अपलोड करना बंद करना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ चुकी होगी। सो आज का जो है हमारा टॉपिक सेल वॉल। सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग कंपोनेंट। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का। मीन ये जो है नॉन लिविंग है, बेजान है। सेल वॉल जो है ये एक बेजान चीज़ है, सही है, सेल की। इट इज़ सिक्रीटेड एंड मेंटेन। ये क्या होती है? सिक्रीट होती है, और क्या होती है? ये मेंटेन होती है, ठीक है, बाय लिविंग पोर्शन। किसके ज़रिए? लिविंग पोर्शन के ज़रिए। सेल का जो लिविंग पोर्शन कौन सा है, ये पता है कौन सा सेल का लिविंग पोर्शन होता है? वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उसके ज़रिए ये क्या होती है? मेंटेन होती है, और सिक्रीटेड भी वहीं से होती है सेल वॉल। कहाँ से? लिविंग पोर्शन से, जिसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये भी याद रखेगा, एज आ MCQs पूछा जा सकता है। सो आगे क्या है हमारे पास? द चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑफ प्लांट की सेल वॉल का, वो क्या है? सेलुलोज। इससे पहले लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, जो कि क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इन एडिशन टू सेलुलोज, और यानी ये कह रहे हैं कि सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन भी होता है, ये याद रखेगा, ठीक है। सेलुलोज के साथ पेक्टिन भी होता है, एंड अ फ्यू अदर कंपाउंड्स, और कुछ दूसरे कंपाउंड्स में ऑल्सो भी फाउंड इन द सेल वॉल, यानी कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं सेल वॉल में। सो आपको इसमें पता है क्या याद रखना है? आप एक तो प्रोटोप्लाज्म का याद रखना है कि वहाँ से सेल वॉल सिक्रीट होती है और मेंटेन होती है। दूसरा ये याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल का जो चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो क्या है? सेलुलोज है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि मैं आपको चैप्टर 2 में पढ़ाऊँगी इसके बारे में, ठीक है, इंशाल्लाह। इन एडिशन टू सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ ना पेक्टिन भी होता है, ये याद रखेगा। पेक्टिन क्या होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। तो एज आ MCQs पूछा जा सकता है, और यही जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना आपकी, जो है यही क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से फिर आप MCQs में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। ओके, देन क्या है? अच्छा, और जो है फंजाई की जो सेल वॉल होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन उसके साथ जो है पेक्टिन भी होता है, ठीक है। ओके, अ प्लांट सेल वॉल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर, यानी प्लांट की सेल वॉल जो है ना डिफ्रेंशिएटेड होती है कितनी लेयर्स में? 3 लेयर्स में। नंबर 1 क्या है? मिडिल लेमेला, ठीक है, और नंबर 2 में क्या है? प्राइमरी वॉल, जो कि 1.3 माइक्रोमीटर क्या होती है? थिक होती है, एंड इलास्टिक होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सही है, क्योंकि वाज़े लिखा हुआ है और पूछा जा सकता है एंट्री टेस्ट में, MCAT में, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल कितनी थिक होती है? 1.3 माइक्रोमीटर थिक एंड इलास्टिक होती है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल क्या होती है? 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है, सही है, ये 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है थिक, और क्या होती है? रिजिड होती है, सख्त होती है। सो ये जो है बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्लांट की सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है मिडिल लेमिला, एक प्राइमरी वॉल जो कि 1.3 माइक्रोमीटर थिक होती है, इलास्टिक होती है,
और सेकेंडरी वॉल जो कि 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक और रिजिड होती है। ये जो सेकेंडरी होती है वो सख्त होती है, रिजिड होती है, जबकि ये जो होती है ना ये इलास्टिक होती है। ठीक है, जिससे कि ये डायग्राम देख लें, ये देखें, ये मिडिल लेमिला है। ये मिडिल लेमिला के बाद जो है ना ये ब्लैक लेयर पूरी जो ये है ना ये प्राइमरी वॉल है। ठीक है, और ये तो सिंपल पिट है, इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए यहाँ पे ये देखिए प्राइमरी वॉल, ये पहले प्राइमरी वॉल है, फिर क्या है सेकेंडरी वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये क्या है सेकेंडरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है जो बाहर है। अच्छा, बात बच्चे ये समझते हैं कि सेकेंडरी है, इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी सबसे बाहर होगी, नहीं, प्राइमरी सबसे बाहर है, फिर देखें सेकेंडरी है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और मिडिल लेमिला जो है सेल्स के दरमियान होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी क्यों होता है, ठीक है, क्या फ़ायदे। तो ये डायग्राम मैंने आपको बता दी, लेबल करने के लिए भी आ सकती है, लेबलिंग भी आ सकती है इसकी। सो मैंने आपको बता दिया कि आप ये नहीं समझे कि सेकेंडरी, क्योंकि बाद बच्चों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि सेकेंडरी वॉल बाहर होती है, नहीं, ये गलत है। पहले प्राइमरी वॉल होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ, और ये तो जो बॉक्स में लिखा हुआ है चलो पढ़ा ही देती हूँ मैं। सेलुलोज इज़ अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल, ये तो मैंने बता दिया था मैंने, सही है। यूज़ इन द, अच्छा ये यूज़ जो होता है ना मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर की तैयारी में यही सेलुलोज यूज़ होता है, तो ये याद रख लें। इट इज़ ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ मैनी अदर हाउस होल्ड गुड्स, मतलब दूसरे जो घर की चीज़ें होती है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। द सीड हेयर ऑफ द कॉटन प्लांट और ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज एंड दियर, यानी प्योर सेलुलोज होता है कॉटन प्लांट, एंड दियर नेचुरल ट्विस्ट मेक देम ईजी टू स्पिन फॉर यूज़ इन वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम क्लॉथ्स टू सर्टेन, यानी ये जो है किस किस में कपड़ों से पर्दों में भी इस्तेमाल होता है, वैरायटी ऑफ किस टेक्सटाइल में यूज़ होता है। ठीक है, तो नेचुरल ट्विस्ट है, कुदरती मोड़ है इसका कि सेलुलोज हमें हर चीज़ से मिल रहा है। ठीक है, और ये यूज़ होता है, मैंने बता दिया। बाकी बॉक्स आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। सो देन हमारे पास आ गया जो इसकी जो 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, उसके फर्स्ट लेयर क्या है, मिडिल लेमिला। द फर्स्ट फॉर्म सेल, जो फर्स्ट फॉर्म सेल होती है ना, जो फर्स्ट यानी सबसे पहले, द फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट वर्क्स एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल, यानी ये जो मिडिल लेमिला है ना ये सीमेंटिंग लेयर का काम करती है बिटवीन 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल के दरमियान सीमेंटिंग लेयर का काम कौन करती है, मिडिल लेमिला। एज ए MCQs पूछा जा सकता है, सो याद रखेगा। इट इज़ कॉल्ड मिडिल लेमिला, इट इज़ कॉमन लेयर, ये बहुत ही कॉमन लेयर है, आम लेयर है बिटवीन 2 सेल, 2 सेल के दरमियान। एंड द 2 सेल्स आर सेपरेटेड, और 2 सेल को आप सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। When मिडिल लेमिला इज़ डिज़ोल्व, अगर मिडिल लेमिला को आप डिज़ोल्व करते हैं तो आप 2 सेल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, इट इज़ कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ये किससे बनी हुई होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। सो ये बात ज़रूर याद रखेगा, ये MCQs में आ सकता है कि मिडिल लेमिला किससे बनी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, सही है, ये याद रखिए। और एक ये कि सीमेंटिंग लेयर के तौर पर काम करती है बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स, सही है, कॉमन लेयर है बस, इसमें ये सीमेंटिंग लेयर और ये के सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल, और ये कैल्शियम कंपोज हुई होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। ये 2 MCQs आ सकते हैं। सो मैं आपको बताती भी हूँ, साथ में रीडिंग के साथ साथ मैं आपको मतलब मैं आपको बुक की एक लाइन रीड करके फिर उसको समझाती हूँ, उसके मीनिंग भी बताती हूँ। इस तरह से मुझे नहीं लग कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जो इस तरह से समझाए आपको। सो फिर भी आप लोगों में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है कि आप लाइक कर दें, चलो कमेंट करना तो दूर की बात है, आप लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, नहीं। सो मैं इतना टाइम निकालती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों से लाइक का बटन नहीं प्रेस होता। सो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं तो लाइक करना बनता है। सो आई होप कि अब आज से आप लाइक ज़रूर कर दें,
सारी वीडियोस जो भी आपने देखी हुई हैं, जो भी आपने शेयर कर दी है, उन सबको, उन सारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। ओके, देन आता है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्राइमरी वॉल क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट है किसका? सेल का। अभी मैंने बताया था फर्स्ट प्रोडक्ट है ना सेल का। ये देखो प्राइमरी वॉल, ठीक है, सिंथेसाइज होती है बाय प्रोटोप्लास्ट, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि प्लाज्म से ही सेल वॉल सिक्रीट होती है, सही है, और मेंटेन होती है। तो वही कह रहे हैं कि ये प्रोटोप्लास्ट से क्या होती है? सिंथेसाइज बाय प्रोटोप्लास्ट। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ऊपर भी मैंने बताया था। डिपॉजिट ऑन ईथर साइड ऑफ मिडिल लेमिला, और ये डिपॉजिट होती है कोई भी साइड, मिडिल लेमिला की किसी भी साइड पर ये क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है, सही है। पहले मिडिल लेमिला थी ना, टू डॉटर सेल को सीमेंटिंग लेयर का काम कर रही है, ठीक है, जोड़ने का काम कर रही है। तो उस यानी उस मिडिल लेमिला के किसी भी साइड पर डिपॉजिट ऑन ईथर साइड ऑफ मिडिल लेमिला ये डिपॉजिट हो जाएगी, सही है। और किसके ज़रिए सिंथेसाइज होगी? प्रोटोप्लास्ट के ज़रिए। मैं बार बार आपको वो एमसीक्यूज़ जो कि आ सकते हैं एंट्री टेस्ट में, सही है, तो मैं आपको बार बार वो एमसीक्यूज़ एक दफ़ा नहीं बता रही, बार बार बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को यानी बिल्कुल वो पढ़ने की भी बाद में ज़रूरत ना हो। बार बार आप सुनेंगे ना तो वो चीज़ आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। सो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बार बार एक चीज़ बता रही हूँ ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़हमत भी ना हो। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। इन यंग इनलार्जिंग सेल, और जो यंग इनलार्जिंग सेल्स होते हैं ना, प्राइमरी वॉल रिमेन थिन एंड इलास्टिक, यानी यंग इनलार्जिंग सेल है, सही है, यंग यानी अभी अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उनकी जो प्राइमरी वॉल होती है वो रिमेन रहती है, क्या रहती है? थिन, पतली रहती है और इलास्टिक रहती है, ठीक है। बिकमिंग थिक, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो क्या होती है? थिक हो जाती है, और क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है विद द अप्रोच ऑफ सेल। मैंने बताया था कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो क्या होती है? थिक होती है और इलास्टिक होती है। तो ये कह रहे हैं कि यंग जब होती है तो वो थिन होती है और इलास्टिक होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो थिक होती है और सख्त होना शुरू हो जाती है। रिजिड विद द अप्रोच ऑफ सेल, क्योंकि सेल किसको अप्रोच करता है? यानी मिच्योर होता रहता है सेल, सही है। प्राइमरी वॉल कंटेन, अब प्राइमरी वॉल कंटेन करती है क्या? ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। प्राइमरी वॉल कंटेन्स करती है हेमी सेलुलोज अप टू 50%, यानी हेमी सेलुलोज कितना परसेंट होता है? 50% होता है। ये याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ब्लड हो रही है इमेज, अब ठीक है। प्राइमरी वॉल जो है कंटेन करती है हेमी सेलुलोज जो कि 50% है, और सेलुलोज कितना है? 25% एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिन सब्सटेंस। मैंने बताया था ना कि पैक्टिन होता है, तो पैक्टिन बहुत ही कम मकदार में होता है, ठीक है। हेमी सेलुलोज कितना परसेंट होता है? 50%। सेलुलोज कितना परसेंट होता है? 25%। सो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। हेमी सेलुलोज फॉर्म्स मैट्रिक्स, अब हेमी सेलुलोज क्या फॉर्म्स करता है? मैट्रिक्स फॉर्म करता है ऑफ द वॉल, यानी वॉल की जो है मैट्रिक्स फॉर्म करता है कौन? हेमी सेलुलोज, इन विच सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल आर एम्बेडेड। जबकि सेलुलोज जो होता है ना वो माइक्रोफिब्रिल्स आर एम्बेडेड, यानी माइक्रोफिब्रिल्स में एम्बीड हुआ होता है, ठीक है, सेलुलोज। तो ये याद रखना कि हेमी सेलुलोज क्या फॉर्म करता है? मैट्रिक्स फॉर्म करता है वॉल की। तो ये भी आ सकता है कि कौन सा है जो सेल वॉल की मैट्रिक्स फॉर्म करता है, तो वो हेमी सेलुलोज फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सब किसकी बातें? प्राइमरी वॉल की बातें। मैंने जो एमसीक्यूज़ की शक्ल में आ सकते हैं उनको मैंने 2-3 दफ़ा बताया ताकि आप लोगों की जहन नशीन हो जाए और दोबारा से आप लोगों को पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो देन सेकेंडरी वॉल क्या है? सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म, यानी सेकेंडरी वॉल जो है फॉर्म होती है बाय डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। सेकेंडरी वॉल कैसे फॉर्म होती है? इससे पता है क्या होती है? डिपोजिशन होती है। किसकी? सेलुलोज की डिपोजिशन होती है एट द इनसाइड ऑफ प्राइमरी वॉल, यानी प्राइमरी वॉल के अंदर, अंदरूनी तरफ, प्राइमरी वॉल के अंदर जो है डिपोजिशन होती है किसकी? सेलुलोज की
सो इस तरह से हमारे पास सेकेंडरी वॉल बनता है कि सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, कि सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है बाय डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एट द इनसाइड ऑफ प्राइमरी वॉल, यानी इनसाइड ऑफ प्राइमरी वॉल में जब भी डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज होगी तो क्या फॉर्म होगी, सेकेंडरी वॉल फॉर्म होगी। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना कि ये प्राइमरी वॉल है, सही है। अब जब भी डिपोजिशन होगी ऑफ सेलुलोज इनसाइड द प्राइमरी वॉल, यानी यहाँ जब मैं आपको बताऊँ, यहाँ ये इनसाइड है ना, प्राइमरी वॉल का इनसाइड है ये, यहाँ पे जब डिपोजिशन होगी सेलुलोज की तो क्या फॉर्म होगी, सेकेंडरी वॉल। ये देखिए सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब ये सेकेंडरी वॉल बता दिया मैंने। अब क्या है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, और ये मेनली जो है कंसिस्ट करता है क्या, किस पर, सेलुलोज पर, और वेरिंग मिक्सचर, और दूसरे मिक्सचर्स होते हैं सेलुलोज के, ठीक है। सेलुलोज मेनली तो सेलुलोज होता है और बाकी भी सेलुलोज के ही मिक्सचर होते हैं, सही। तो ये उस पर कंसिस्ट करता है। ओके, सेकेंडरी वॉल में भी मॉडिफाइड, यानी सेकेंडरी वॉल जो है मे बी हो सकती है, क्या हो सकती है, मॉडिफाइड हो सकती है थ्रू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, यानी सेकेंडरी वॉल हो सकती है, यानी मे बी पॉसिबल है कि मॉडिफाइड हो थ्रू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, कि उसमें किसकी डिपोजिशन हो, लिग्निन की डिपोजिशन हो, एंड अदर सब्सटेंस। सो ये भी आ सकता है कि सेकेंडरी वॉल जो मॉडिफाइड हो सकती है वो किसकी डिपोजिशन से हो सकती है, सो लिग्निन और दूसरे सब्सटेंस। सो ये याद रखिएगा, या ये पूछ सकते हैं कि लिग्निन किस वॉल में पाया जाता है, तो सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है। ओके, अच्छा, इन द सेल वॉल सेलुलोज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। अब ये कह रहे हैं कि सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज होता है ना वो डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, यानी फाइबर की शक्ल में, सही है। सेलुलोज जो होता है वो फाइबर्स मीन रेशियो की शक्ल में जो है सेलुलोज डिपॉजिट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देख लें यूँ करके, ठीक है। अच्छा, द सेलुलोज फाइबर, जो सेलुलोज के रेशियो होते हैं या फाइबर्स होते हैं ऑफ ईच सक्सेसिव लेयर, हर सक्सेसिव लेयर्स में लाई डिफरेंट एंगल, वो मुख्तलिफ एंगल पर होते हैं। ये देखें मुख्तलिफ एंगल भी बने हुए ना, यूँ बनाए फिर यूँ बनाए, ये मुख्तलिफ एंगल पे जा रहे हैं, इस तरह से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, वही बात हो गई कि इंक्रीज़ करती है द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल इंक्रीज़ होती है, ठीक है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, एट सम प्लेसेस इन द सेल, यानी कुछ जगहों पर, सेल वॉल की कुछ जगहों पर क्या होती है, द डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल डज नॉट टेक प्लेस, के डिपोजिशन जो होती है ना वॉल मटेरियल की वो नहीं होती। ये कह रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है सेल वॉल की जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होती, सही है, डिपोजिशन नहीं होती, मटेरियल की डिपोजिशन नहीं होती, तो दीज प्लेसेस, उस प्लेसेस को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, क्या, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। कि वो जगह जहाँ पे किसी भी मटेरियल की डिपोजिशन नहीं होती तो उन जगहों को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। सो ये एमसीक्यूज आ सकता है, सही है। थ्रो विच, जिसके, अब इस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए क्या होगा, थ्रो विच सेलुलर कंटेंट ऑफ नेबरिंग सेल रिमेन इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। इन प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा एज अ कम्युनिकेशन काम करेंगे, सही है। ये कह रहे हैं कि नेबरिंग सेल, आसपास के सेल जो है वो रिमेन रहेंगे, किस में रहेंगे, कम्युनिकेशन में रहेंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर 14 में, इसका डिटेल काम है। तो यहाँ पे इनकी सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, आगे इसका बहुत चैप्टर 14 में मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगी। सो ये नेबरिंग सेल्स में रिमेन कम्युनिकेशन का काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये भी आ सकता है एमसीक्यूज़ में। सो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल, क्या काम क्या है सेल के। तो इट परफॉर्म्स टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ये परफॉर्म करता है दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस। फर्स्टली क्या करता है, इट प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्रोवाइड करता है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड गिव अ डेफिनाइट शेप, और ये डेफिनेट शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है सेल को, ठीक है, शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है सेल की, प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इट एक्ट लाइक अ स्केलेटल फ्रेमवर्क, और ये किसकी तरह एक्ट करता है, स्केलेटल फ्रेमवर्क, सही है। कि एक स्केलेटल फ्रेमवर्क, जैसे कि पौधा जो है खड़ा रहता है तो वो सेल वॉल की बिना पर उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल रही है, एक डेफिनेट शेप मिल रही है,
प्रोटेक्शन भी मिल रही है और स्केलेटल फ्रेमवर्क भी मिल रहा है। सही है, जैसे हम खड़े हैं ना, हम तो अपनी स्केलेटल सिस्टम की बेस पर, इनका ये जो है स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल फ्रेमवर्क का काम करता है ऑफ प्लांट्स, पार्टिकुलरली इन वेस्कुलर प्लांट्स द सेल वॉल। और पार्टिकुलरली जो वेस्कुलर प्लांट्स है ना, सेल वॉल्स प्रोवाइड करता है द मेजर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी पार्टिकुलरली इन वेस्कुलर प्लांट्स में ना सेल वॉल जो होती है ना वही प्रोवाइड करता है क्या, मेजर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी जो वेस्कुलर प्लांट है जिसमें सिर्फ वेस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह है, तो उसमें सेल वॉल ही होता है जो मेजर सपोर्टिंग होता है, सबसे ज़्यादा मेजर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सेकेंडली हमने ये फर्स्ट काम पढ़ा है। सेकेंडली क्या है, बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, सेल वॉल क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ये MCQs में आ सकता है कि सेल वॉल हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। तो सेल वॉल बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग है। ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर, और ये क्या करता है, काबिल होता है इम्बाइबिंग वाटर को। सही है, एंड थस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। इस तरह से जब ये वाटर लविंग है तो ये क्या करेगा, मदद करेगा मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट में मदद करेगा। एंड सॉल्यूट, और सॉल्यूट की मूवमेंट जो वाटर सॉल्यूबल है, टूवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म, किस जानिब, प्रोटोप्लाज्म की जानिब ये उनकी मदद करेगा। ठीक है, सेल वॉल जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर है यानी वाटर लविंग है। अब जो भी वाटर सॉल्यूबल है और वाटर है उसको मूव करेगा टूवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, सेल वॉल एक्ट्स एज परमेबल स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है। ठीक है, सेल वॉल किसके तरह एक्ट करेगी, फिर परमेबल स्ट्रक्चर, यानी परमेबल स्ट्रक्चर के तौर पर क्या करेगी, एक्ट करेगी। ठीक है, कि ये क्या है, परमेबल है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट टूवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म पास आउट करने दे रही है ना, और हाइड्रोफिलिक नेचर है, तो ये भी आ सकता है कि सोल परमेबल स्ट्रक्चर है। सो अजान हो रही है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।